हाय गाइस, मैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, फॉर्मेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई सा भी एक आध फैक्ट आ जाता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया जो आया था वो एम एन रॉय के माइंड में आया था 1934 में। तो उन्होंने ही ये आइडिया प्रपोज किया था। और 1935 आते आते क्या हुआ था, कांग्रेस भी इसकी डिमांड करने लगी थी। और फाइनली लखनऊ सेशन जो 1936 में, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कांग्रेस के सेशन हुए थे। कौन चेयरमैन था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, सन, प्रेसिडेंट और प्लेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता। तो इनका ध्यान रखना थोड़ा सा। जो लखनऊ सेशन हुआ था इन 1936 में, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि अब भारत की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और उसमें भारत के ही लोग होंगे और वो अपने लिए एक अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को नहीं माना। और फिर उसके बाद में अगेन सी राजगोपालाचारी ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 15 नवंबर 1939 को। और उन्होंने कहा, खुद जो सी राजगोपालाचारी थे उन्होंने ही ये आइडिया प्रपोज किया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो इलेक्टेड होगी और इलेक्शन बेस्ड होंगे एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। उसके बाद में वाइसराय लॉर्ड लिलिथगो ने अनाउंस किया, जो अगस्त टॉपर आया था उसके बाद में 8 अगस्त 1940 को। ये डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त टॉपर आया था उसमें उन्होंने जो इंडियंस की बातें मानी थी और कहा था, अगस्त टॉपर में क्या बोला था, डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देने के लिए तैयार हुए थे। और उन्होंने बोला, राइट द फेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि अब भारत के लोग अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं खुद का। एक्सपांशन ऑफ वाइसराइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एक्सपांड करने की बात बोल दी। फुल वेट टू माइनॉरिटीज़ ओपिनियन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अपनी एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन या कुछ भी, मतलब उनकी जनसंख्या के आधार पर उन लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हिस्सा दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, ठीक है। तो लेकिन इसका क्या हुआ, 21 अगस्त 1940 को जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इस प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी और जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे वो चाहते थे कि हमको कंप्लीट फ्रीडम मिले, ना कि डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट में क्या होता है कि उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट था वो ब्रिटिश क्राउन ही रहता। और हालांकि हम हमारे खुद के इंटरनेशनल रिलेशन भी हम फॉर्म कर सकते थे, अपनी सेना हम रख सकते थे, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो ब्रिटिश क्राउन रहता। तो इसलिए हमको नहीं चाहिए था, हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए थी। तो और इसको शायद महात्मा गांधी जी ने कहा था, आउटडेटेड चेक बोला था इसको, या पोस्ट डेटेड चेक भी बोला था अगस्त टॉपर को। तो ये आ सकता है ये स्टेटमेंट किसका था और कब इसको रिजेक्ट किया। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ये आता है 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इस कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ये बोलता है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें 389 मेंबर्स होंगे। जो 292 होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रोविंस के, जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल थी ब्रिटिशर्स के, और 93 रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रिंसली स्टेट के। देखिए उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गई, ये जैसलमेर हो गया, भोपाल हो गया, इस टाइप के जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनमें से आएंगे 93। और जो 4 थे वो आएंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। उस टाइम पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी, दिल्ली, अजमेर मारवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। अब इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस को मिली थी 208 सीट, 292 में से 208 सीट अकेले कांग्रेस को मिली, ठीक है। 208 सीट अकेले कांग्रेस को मिली। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स, मोस्टली सीट ये रिजर्व सीट थी जो मुस्लिम के लिए रिजर्व थी। और अदर पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 11 सीट मिली, ठीक है। जो इलेक्शन हुआ वो इनडायरेक्टली हुआ था, ठीक है। अब जो कि आपके कैबिनेट मिशन प्लान में दी गई थी प्रोसेस, उसके थ्रू हुआ था। फिर क्या होता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। वो क्योंकि पाकिस्तान वाले जो जिन्ना साहब थे वो उनको अलग देश बनाना था, उनको सेपरेट कंट्री की मांग कर रहे थे। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था, उसके थ्रू
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बोल दिया गया था कि आप अपना अलग संविधान बनाओ। तो उससे क्या हुआ, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस थी जो आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट बंगाल था जो आज का बांग्लादेश है, उससे जो लोग चुनकर आए थे तो वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। तो उनकी जो मेंबरशिप थी वो लूज़ हो गई। तो उससे क्या हुआ, जो मेंबरशिप रिड्यूस होकर रह गई है 299। तो याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर बचे थे फिर, ठीक है। अब जो ये टाइमलाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा। नवंबर 1946 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, और जो एस सी मुखर्जी थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, इसमें बेसिक चीज़ें थी जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, रिपब्लिकन कंट्री होगा, सबको इक्वल राइट मिलेंगे, इस टाइप की कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसके आधार पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, वो था। तो इसको 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करना स्टार्ट कर दी है कि अब अपने को संविधान ऐसे ऐसे बनाना है जो भी है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को जो अपना नेशनल फ्लैग है वो एडॉप्ट किया था। फिर 15 अगस्त 1947 को हमको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया, और हम एक आज़ाद देश हो गए 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। और 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि 22 कमेटियाँ थी उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थी। और इसके चेयरमैन, इसमें 7 सदस्य थे जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो इसके एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो थे सर B.N. राव। वो भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और काफ़ी संविधान के जानकार थे। लेकिन जो बाबा साहब थे उस टाइम में जो भी संविधान सभा थी उनमें सबसे ज़्यादा जानकार थे संविधान के बारे में, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके पास कहीं दो डबल PhD थी, और ब्रिटेन अमेरिका से उन्होंने एजुकेशन ली थी, ठीक है। और एक यहाँ पर मैं बता दूँ, हालांकि इससे रिलेट नहीं है, जो RBI बैंक की स्थापना हुई थी वो उन्हीं की बुक के आधार पर हुई थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके आधार पे आपकी RBI बैंक बनी थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। लेकिन बात ये आती है जब हमारा संविधान 1949 को एडॉप्ट हो गया था तो 26 जनवरी तक हमने क्यों वेट किया। तो इसका जो रीज़न है दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री में है। क्या हुआ था, 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें जो प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिक्लेयर किया था एज 26 जनवरी जो थी उसको ऐसे डिक्लेयर किया था अब हम इसको एज ए इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। लेकिन अपना देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो उस दिन की भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस थी, तो इस वजह से हमने उस दिन तक का वेट किया, ठीक है। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर किए 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर। मेंबर कितने थे 299, सिग्नेचर कितने ने किया 284। तो ये याद रखना। और कब किए 24 जनवरी 1950। हालांकि ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स, मतलब उसको अडॉप्ट लागू हो गया भारत में, और ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो असेंबली थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया प्रोविजनल पार्लियामेंट में, जब तक कि 1952 में जनरल इलेक्शन नहीं हो गए। और इस सारी प्रोसेस में 11 सेशन हुए, उसमें 165 दिन लगे 11 सेशन में। मतलब जैसे रहता है ना, एक सेशन में 4 दिन लग गए, 8 दिन लग गए, तो जो 11 सेशन हुए उसमें 165 दिन लगे। और पूरे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और जो अपनी ड्राफ्ट तैयार करने में कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 114 दिन लगे। तो